प्राइमरी सीटेट पेपर 1 बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। क्वेश्चन 1 अभिकथन। शिक्षकों को कक्षा में मुद्रित समृद्ध वातावरण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य शामिल करना चाहिए। कारण साक्षरता सामग्री और साक्षरता अनुभवों से समृद्ध कक्षा प्रभावी शिक्षण के केंद्र है। आंसर दूसरा ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 2 एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? चिंतन सोच। रमन जो कि कक्षा 4 का एक विद्यार्थी है, एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। यह देखकर रमन का शिक्षक उससे कहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो उसे बोलकर इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करे। इस तरह का मौखिकीकरण सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तीसरा एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है के लिए आवश्यक है कि वह उच्च स्तर के मौखिक निर्देशों को प्राथमिक शिक्षा शास्त्र के रूप में बढ़ावा दे। क्वेश्चन 5 शिक्षार्थियों की सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि वह छात्र पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करें। क्वेश्चन 6 राधा तर्क देती है कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूखते हैं, इसलिए धूप उन्हें सुखाने में मदद कर रही है। वह क्या समझ दिखा रही है? कारण और प्रभाव। क्वेश्चन 7 निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। क्वेश्चन 8 अभिकथन। रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों को ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। कारण छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश व व्याख्यान पर निर्भर होते हैं। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन 9 साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। क्वेश्चन 10 कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन क्या है? अभिकथन कुछ बच्चों में ऐसी विशेषताएं होती हैं जो उनके माता पिता से मिलती हैं, जबकि अन्य अपने माता पिता से स्पष्ट रूप से भिन्न होती हैं। कारण यह पता लगाना कि कोई विशेषता वंशानुक्रम या आनुवंशिकता के कारण कितनी है और पोषण या पर्यावरण के कारण कितनी, एक जटिल मुद्दा है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की आर सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 12
विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है। क्वेश्चन 13। अभिकथन समझने व बोलने की क्षमता मुंह और मस्तिष्क के शारीरिक विकास पर निर्भर करती है। कारण संवेगात्मक विकास शारीरिक विकास से संबंधित है। ए सही है लेकिन आर गलत है। चौथा आंसर है। अधिकांश बच्चे 5-6 सुसंगत वाक्य कब बोल सकते हैं? 5 साल में। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनकी भाषा मौखिकरण से आंतरिक वाक की ओर विकसित होती है। फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16। प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के किस तरह घटित होने वाले बताया? 4 गुणात्मक रूप से विभिन्न अवस्थाओं में। क्वेश्चन नंबर 17। रमा ने अपने भाई ताहिर के साथ मतलबी तरीके से व्यवहार किया। अगले दिन ताहिर बीमार हो गया। रमा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने अपने भाई को बीमार कर दिया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था तीसरा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 18। डॉट 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 वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपनी जेंडर भूमिकाओं के बारे में जागरूक हो जाते हैं। जेंडर वर्गीकरण टाइपिंग। क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य लेव वाइगोत्स्की के आलंबन की अवधारणा के अनुप्रयोग का उपयुक्त वर्णन कर रहा है? एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को आदि हल की हुई समस्या दी जिन्हें अन्यथा हल करने की कठिनाई हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 20। प्रगतिशील शिक्षा एक शैक्षिक दर्शन है जो डॉट 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 पर जोर देती है। छात्र केंद्रित शिक्षा और सक्रिय भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कथनों में पढ़िए। अभिकथन ए। बच्चे किसी कार्य के परिणाम से यह निर्धारित करते हैं कि कक्षा में वे अच्छे या बुरे हैं। यह समझने की ओर प्रगति करते हैं कि नियम और कानून नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। कारण आर। कोलवर्क के अनुसार बच्चों का नैतिक विकास निरंतर होता है न कि असतत। इसका आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 22। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा निर्देशित होता है? निजी वाक्य के रूप में भाषा द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि लोगों को दूसरे के मनोभावों और भावनाओं को देखने, व्यक्त करने, समझने और नियंत्रण करने में से अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। क्वेश्चन 2 आंसर है इसका। ऑप्शन 2। एक बच्चे का पहला अनुभव और साथ ही लड़की या लड़का होने का मतलब क्या है कि उपेक्षा किससे आती है? परिवार से। रचनात्मक मूल्यांकन की एक आवश्यक विशेषता है। ऑप्शन चौथा आंसर है इसका। शिक्षार्थियों के लिए मूल्यांकन मानदंड का स्पष्टीकरण। लेखन वैकल्य है एक अधिगमात्मक अक्षमता। 26 पहला। क्वेश्चन नंबर 27।
एक शिक्षक को कक्षाओं में प्रतिभाशाली बच्चों की दो जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक। क्वेश्चन नंबर 28। सीखने सीखने की अक्षमता वाले छात्रों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक दृष्टिकोण के उदाहरण हैं? फर्स्ट, बहुसंवेदी रणनीति का उपयोग। दूसरा, सीखने के मानकीकृत लक्ष्य, ये तो नेगेटिव वर्ड है। लचीला और अनुक्रमिक निर्देश, कार्यों को छोटे छोटे भागों में बांटना। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है चौथा। एक पहला, तीसरा, चौथा। क्वेश्चन नंबर 29। स्वलीन क्रम विकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेदी एकीकरण और विनियमन स्वलीन क्रम विकार से जूझ रहे बच्चों की मदद करते हैं। समावेशी व्यवस्था में पढ़ाते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक अपने स्वयं के अंतर्निहित और कल्पित पूर्वाग्रहों को लगातार जांच करें। ये आपकी सीडी भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम मैथ में हम डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं, आप मिलान कर लें अपने। क्वेश्चन 31। किसी थैली का भार जिसमें आलू, प्याज और नींबू भरे हुए हैं 46 किग्रा 160 46 केजी 160 ग्राम है। आलू का भार 17 केजी 115 ग्राम तथा प्याज का भार 15 केजी 325 ग्राम है। खाली थैले का भार 120 ग्राम है। यदि 30 नींबुओं का भार 1 केजी है तो थैले में नींबुओं की संख्या क्या है? इसका आंसर है 408। निम्नलिखित में से किनकी केवल दो सममितीय रेखाएं हैं? ए समद्विबाहु त्रिभुज, बी आयत, सी समचतुर्भुज, डी समद्विबाहु त्रिभुज। इसका आंसर है बी और सी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किस अक्षर में गुणन सममिति है परंतु रेखा सममिति नहीं है? जेड। एक पंचभुज के आधार वाले पिरामिड में निम्न में होते हैं 6 शीर्ष 6 फलक। 34 का आंसर। निम्न सारणी सप्ताह के प्रथम 6 दिनों में एक लाइब्रेरी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाती है। सोमवार को 86 लोग आए, मंगलवार को 114, बुधवार को 141, बृहस्पतिवार को 95, शुक्रवार 124, शनिवार को 151। किस दिन लाइब्रेरी में लोगों की संख्या उसके पिछले दिन से 29 अधिक थी? शुक्रवार के दिन। 124 में से 95 घटाएंगे तो आएंगे 29। पैटर्न 3, 10, 32, 99। इसका आंसर है 1209। 12 और 49 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है? 300। क्वेश्चन नंबर 38। तेरह सौ 36 और 48 के सभी सार्व गुणनखंड एक को छोड़कर का योग क्या है? 27। क्वेश्चन नंबर 40। अंकों 1, 5, 0 और 7 का प्रयोग एक ही बार करके बनी सबसे बड़ी और 4 अंकीय संख्या तथा सबसे छोटी 4 अंकीय संख्या में कितना अंतर है? 6453।
कांता के पास 5 दर्जन चॉकलेट हैं। वह इसका 1/6 अरुणा को और शेष चॉकलेटों का 1/6 भाग राधा को देती है। इसके बाद वह अपने अन्य 3 मित्रों में से प्रत्येक को शेष चॉकलेट का 1/8 भाग देती है। कांता के पास अब कितनी चॉकलेट बची? 25, 25। क्वेश्चन नंबर 42, आंसर 20 आएगा इसका। क्वेश्चन 43, 8 समोसे का मूल्य 156 है, 4 इडलियों का मूल्य 98। सुनीता के पास केवल एक 200 का नोट है और वह 3 समोसे 3 इडलियां खरीदती है। उसके पास अब कितने रुपए बचे? 68 रुपये, 68 रुपये। क्वेश्चन नंबर 44, एक ही साइज की 29 बोतलों में 44 लीटर 650 ml दूध भरा जाता है। ऐसी 15 बोतल में दूध की मात्रा होगी 12 लीटर 750 ml। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है 111। ये पेडोलॉजी है। निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय शिक्षण अधिगम में स्थानीय या सांस्कृतिक ज्ञान के समावेश का सबसे उपयुक्त उदाहरण है? इसका आंसर है 46 का 1। विभिन्न व्यवसायों और समुदायों के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाली गणना की विभिन्न प्रणालियों के उदाहरणों को सम्मिलित करना। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा ... तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कक्षा 3। क्वेश्चन नंबर 48, प्राथमिक कक्षा की गणित की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में अलग अलग आकार वाले 2 जार लेकर आती है, जिनमें से एक में पानी भरा है और वह लंबे पतले जार से पूरा पानी छोटे चौड़े जार में डालती है। उसके बाद वह प्रश्न पूछती है कि किस जार में ज्यादा पानी आ सकता है। आयतन और उसका संरक्षण आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 49, एक शिक्षक ने श्यामपट्ट पर संख्या 308 लिखकर एक बच्चों को संख्या जोर से पढ़ने के लिए कहा। वह बच्चे ने कहा यह 38 निम्न 38 38 है। निम्नलिखित में से कौन सी बच्चे द्वारा की गई त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त है? तीसरा आंसर है इसका, बच्चों को एक संख्या में अंकों के स्थान को समझाने के लिए कुछ व्यावहारिक उदाहरण प्रदान करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। इसकी वीडियो हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहीं चेक कर लें। क्वेश्चन 50, कक्षा 2 का एक गणित शिक्षक विद्यार्थियों को योग पर निम्नलिखित इबारती सवाल हल करने के लिए देता है। एक बैग में 4 आम हैं तथा उसमें 6 आम और डाल दिए जाते हैं। उस बैग में कुल कितने आम हैं? इस प्रकार के इबारती सवाल निम्नलिखित में से योग के किस संरचना से संबंध रखता है? दूसरा, संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणाएं बुनियादी स्तर पर गणितीय अवधारणाओं की समझ के निर्माण के लिए प्रासंगिक है? नहीं, स्थानीय मान नहीं। वर्गीकरण और क्रमबद्धता। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय की गणित कक्षा में सबसे कम वांछनीय है?
कार्य पुस्तक से कलन विधि आधारित प्रश्न को हल करना। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा से गणित में आकलन के सामाजिक दृष्टिकोण के संदर्भ में उपयुक्त है? ए और सी। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में संदर्भात्मक समस्याओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? इनके हल करते समय बच्चे सही उत्तर प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं।